राजस्थान के एक 26 साल के युवा विधायक को आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि अपने आप को पेट्रोल छिड़क दिया या फिर आग के हवाले करने का प्रयास किया। जी हाँ, बात करें राजस्थान के सबसे चर्चित या लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि हमेशा ही चर्चाओं में रहते हैं। उनकी चर्चाओं के कई विषय होते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से बाड़मेर में एक गिरिल गाँव है, वहाँ पर जो मजदूर हैं वो लंबे समय से धरने पर चल रहे थे। उनकी कुछ मजदूरों की जो मांग थी स्थानीय, जैसे कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देना, या फिर कोई भी सेफ्टी नहीं होना, या फिर छांव, या फिर जो अन्य सुविधा नहीं होना, बोनस नहीं, उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी धरने पर थे। उस धरने के लगभग 15 दिन के करीब सरकार का कोई भी वार्तालाप नहीं आया, ना कोई अधिकारी आए और ना कोई पार्टी के जनप्रतिनिधि आए। तो कहीं ना कहीं भाटी ने 18 तारीख को अनाउंस किया कि अब बड़े धरने की आवश्यकता है। इसलिए 19 तारीख को गिरल गांव में एक बड़ी सभा रखी, एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखा। उस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों के आने की संभावना थी और लगभग 1 लाख से करीब ऊपर ही आए थे, क्योंकि टेंट का वो टेंट कम पड़ गया तो दूसरा टेंट लगाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी कोई भी सरकार की ओर से वार्तालाप नहीं हुई। और फिर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर का कूच करने के लिए वहाँ से लगभग 500 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, लेकिन बीच में उनको और उनके समर्थकों की गाड़ियों को रुकवा दिया। फिर रविंद्र सिंह भाटी पैदल गए और जब वहाँ गए तो उनके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें कोई ज़्यादा हाव भाव नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की उम्मीद थी, इतने मजदूरों की उम्मीद थी, और वे अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क दिया। हालांकि पास में पुलिस का एक जाबाज अधिकारी था, एक ऑफिसर था, उसने तुरंत प्रभाव के साथ पेट्रोल की बोतल को ले लिया और रविंद्र सिंह भाटी को साफ कर दिया। लेकिन आप देखिए कि भाजपा सरकार, जो हमेशा ही एक मजदूरों की, किसानों, गरीबों की सरकार कही जाती है, उसके शासन में एक विधायक को अपनी बात आखिर प्रशासन तक या फिर सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आग या फिर पेट्रोल छिड़कना पड़ा, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और कई लोग हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह का कंपैरिजन कर रहे हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने आज तक इतने बड़े धरने किए, लेकिन हमेशा आईजी, डीआईजी, आईपीएस इतने बड़े अधिकारी भी उनके धरने स्थल पर आए। वे कभी भी आज ज्ञापन देने के लिए कभी किसी ऑफिस में नहीं गए, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को ऑफिस के अंदर भी नहीं आना दिया। हालांकि वो बातें अलग है, सभी का अलग तरीका होता है सरकार से बातें मनवाने का या फिर धरना करने का। और रही बात हनुमान बेनीवाल, एक सांसद हैं और काफ़ी जाट समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है और खुद की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन भाटी ने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जनता के लिए। आखिर राजस्थान में 200 विधायक हैं, किसी ने भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाए। लेकिन सरकार को ऐसे मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर रात को 10-11 बजे तक वार्ता हुई थी, लेकिन उस वार्तालाप को ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। एक दो कोई चीज़ें थी उनको माना था, लेकिन लिपापोती हुई। देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि भाटी ने अनाउंस किया है कि धरना लगातार चलता ही रहे। आप ऐसी न्यूज़ को या फिर सच डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।